अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मज़ीद आगे बढ़ते हैं बूटस्ट्रैप में, तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये क्लास खासी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट स्टाइल्स के हवाले से बात करेंगे। और दरअसल मैं एक काम करूँगा कि मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी पूरी मतलब जिसमें टेक्स्ट है इसको कॉपी करके न्यू फाइल बना लूँगा और उसमें पेस्ट करके सेव कर लूँगा। सेम बूटस्ट्रैप का जो हमारा फोल्डर है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर डेस्कटॉप पे हमारे पास रखा हुआ था, यहीं पर मैं सेव कर लेता हूँ और ऐसे ही मैं old.html के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने खाली एक काम करना है कि ये जो मैंने लिंक्स वगैरह लगाए हुए थे बूटस्ट्रैप के, वो ख़त्म कर दूंगा old.html में, और यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपल HTML फाइल। इसे सेव कर लेंगे और ब्राउज़र में जाकर मैं ज़रा इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और मैं ये old.html को ओपन कर लूँगा। क्लोज दैट। ये मेरे पास मेरी ओरिजिनल है, ये मेरे पास देखें। अच्छा, दोनों में देखें फ़र्क देखें अब आप। ये बूटस्ट्रैप की वजह से ऐसी आ रही है, ये बिल्कुल प्लेन आ रही है। इसमें कलर इसलिए आ रहा था क्योंकि डेफिनेटली कलर हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, तो अब जो मुझे चीज़ें आपको बतानी है वो दरअसल उसके लिए मैं अभी फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ, रॉज वगैरह को डिलीट कर देता हूँ। खाली कंटेनर फ्लूइड या मैं सिंपल कंटेनर रख देता हूँ, ओल्ड में भी और यहाँ भी। ठीक है, तो ये मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये मैंने फ्लूइड को ख़त्म कर दिया और सेव कर दिया। उसके बाद देखिए ना इधर कुछ है अब ना इधर कुछ है, दोनों ब्लैंक हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं डालता हूँ H1 और मैं ये इधर H1 के अंदर लिखता हूँ जी हेडिंग। लेट्स जस्ट सेव दिस, गो टू द ब्राउजर एंड रिफ्रेश दैट। ये आपके पास हेडिंग है जो कि कंटेनर की वजह से इस तरीके से अंदर आ रही है। या मैं एक काम करता हूँ फिलहाल, चूँकि मैं कंटेनर नहीं आपको दूसरी की दिखा रहा हूँ ना, तो मैं बिल्कुल उसको पीछे लगा के रखता हूँ। अब मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, इस हेडिंग को H1 को, और यहाँ भी डाल देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि डिफरेंसेस दोनों में क्या हैं। रिफ्रेश करें इसको तो देखें यहाँ पे हेडिंग ऐसी आ रही है, जबकि बूटस्ट्रैप पे हेडिंग बिल्कुल अलग है। अपना इसका फॉन्ट है, अपनी इसकी स्टाइलिंग है, तो दिस इज कॉल्ड द बूटस्ट्रैप। अच्छा, अब तमाम की तमाम हेडिंग्स को ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा ताकि आपको बिल्कुल परफेक्टली अंदाज़ा हो जाए। ये काम कोई ज़्यादा लेंदी नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमने नंबर चेंज करने होते हेडिंग्स के। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6, ओ सॉरी ये 5, ये 6 होना चाहिए था। नाउ दिस इज़ टोटली फाइन। 6, 5, 4, 3 एंड 2 एंड 1। सो अब इसको सिंपली हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसके बाद पेस्ट कर दूंगा। एंड अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में इसको भी रिफ्रेश कर लूँगा और इसको भी। नाउ देखिए इन सब में फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आ रहा है, इसकी हेडिंग और इसकी हेडिंग में बेइंतहा डिफरेंस है। अच्छा, बात करते हैं स्मॉल टेक्स्ट की, स्मॉल टैग की। ओल्ड में अगर हम यहाँ पर लगा दें, मिसाल के तौर पर हेडिंग के अंदर मैं आता हूँ और स्मॉल टैग लगा देता हूँ। जैसे सपोज मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इधर लिख देता हूँ कवर करके, ये मैं इधर लिख देता हूँ स्मॉल के अंदर फर्स्ट हेडिंग। इसको सेव कर लेते हैं और इसी स्मॉल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं कर देता हूँ पेस्ट, और सेव करके ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखें बिल्कुल बराबर आ रहा है, कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर यानी ओल्ड के अंदर इसको मैं कट करके बाहर निकाल दूंगा और रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए छोटा सा टेक्स्ट हमारे पास अगली लाइन में आ रहा है। बूटस्ट्रैप के अंदर मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, देखिए बूटस्ट्रैप के अंदर मैं हेडिंग के अंदर ही है, बूटस्ट्रैप वाला पेज ये है ना इंडेक्स वाला, हेडिंग के अंदर ही स्मॉल का टैग मैंने लगा दिया है। तो देखें लाइट कलर में, दरअसल सब हेडिंग के तौर पे आप स्मॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे ख्याल में। वेल, अब इसके बाद हम लोग ब्लॉक कोड का टैग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं इंडेक्स में आ जाता हूँ और ये एच हेडिंग्स के बाद आकर ज़रा मैं ये ब्लॉक कोड डाल देता हूँ। ब्लॉक कोड का ये टैग है हमारे पास, जो कि बिल्कुल सिंपल सा होता है और थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ डाल के। ब्लॉक कोड पे मैं लिख देता हूँ कि जी दिस इज़ दी ब्लॉक कोड क्रिएटेड बाय मी, वरेवर जो भी आप लिखना चाहें, और इसी ब्लॉक कोड को आप कॉपी कर लें। दरअसल ये स्टाइलिंग है इसलिए मैं दोनों तरफ आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सेव कर लें और इसको रिफ्रेश कर लें। ये ब्लॉक कोड यहाँ पे ऐसा आता है, ये आपको शायद एक लाइन यहाँ पे विजिबल हो रही हो, ये लाइन ये ब्लॉक कोड की वजह से आई है। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक कोड खाली आगे तो है, लेकिन लाइन जो एक इफेक्ट था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये डिफरेंस दोनों में मौजूद आपको नज़र आ गया। लेकिन अगर आप index.html में आके क्लास लगा देंगे और उसमें आप लिख देंगे ब्लॉक कोड रिवर्स, रिवर्स क्या करेगा, अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लें तो देखें आपका ब्लॉक कोड दूसरी तरफ चला गया और ये लाइन आपको नज़र आ रही है बड़ी खूबसूरत सी। ये ब्लॉक कोड की मदद से हमने डाली है, ब्लॉक कोड रिवर्स की मदद से। अच्छा जी, इसके बाद बात कर लेते हैं ABBR टैग की। तो नीचे मैं ABBR टैग को भी लगा लेता हूँ। ये भी बड़ी दिलचस्प किसकी भी फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ UN, और पूरा एक पैराग्राफ बना लेते हैं। मैं P लगा देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ कि UN
is the world's biggest organization, पी कवर कर लेते हैं। अब बी आर ए बी बी आर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि हम एक टाइटल का एट्रीब्यूट लगाते हैं जिसके अंदर हम एब्रीविएशन लिख देते हैं, यूनाइटेड नेशन। अच्छा जी, यू को कवर कर लें, आप सेव कर लें और उसके बाद इसको चाहें तो आप कॉपी करके वहाँ डाल दें या ना डालें, इतना तो बेसिकली आपको वैसे खुद भी आना चाहिए कि दूसरे हमारे पास जो ओल्ड व्यू था उसमें क्या फ़र्क था। ये देखिए यूएन यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करने पे सिंपल ऐसा आ रहा है। जब माउस में यूएन पे ले जाऊँगा तो यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे आता हूँ तो देखिए मेरे पास माउस का स्टाइल भी चेंज होता है और देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ ये नीचे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है बाकायदा, और माउस का स्टाइल भी मेरे पास चेंज होता है। तो ये है बूटस्ट्रैप। और इसके बाद मैं दोबारा इंडेक्स में आता हूँ और एक और दिलचस्प मुझे फीचर जहन में आया जिसे हम कहते हैं मार्क, जो कि HTML5 का लेटेस्ट फीचर है। तो एक और काम कर लेते हैं, वैसे तो चूँकि हम HTML5 पर ही काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो लॉजिक होगी वो HTML5 ही होगी, हम पुराने HTML पे तो काम करेंगे नहीं, तो हम इसका HTML5 का जो वो है हमारे पास ये आपका डॉक टाइप होता है वो भी लगा लेते हैं। अब मार्क के अंदर मैं लिख लेता हूँ जनाब के फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन उस्ताद, ओके, इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, या जो भी आप लिखना चाहें, वट एवर, कंप्यूटर एजुकेशन। इसको सेव कर लें, ब्राउज़र में जाएं और इसे रिफ़्रेश कर लें तो देखें आपके पास, देखें बड़ा खूबसूरत तरीके से, मतलब इतना डार्क नहीं है, जो एक जनरल स्टाइल था ना इस कलर का वो वैसा नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और नोट कीजिए, ये टोटल प्योर ब्लैक कलर नहीं है, ये पूरा का पूरा ये ब्लैक कलर है डार्क, ये प्योर ब्लैक नहीं है यहाँ पे टेक्स्ट में, लेकिन यहाँ पे देखें ऑनलाइन उस्ताद में इन्होंने ब्लैक कलर दे दिया है मार्किंग की वजह से, तो ऐसा आ रहा है। लेकिन जब जनरली आप मार्क का टैग इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट सपोज मैं इसे कर रहा हूँ कॉपी और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और सेव करके इसे जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें आपको एक न्यू स्टाइल मिलेगा, ये देखिए ऑनलाइन उस्ताद आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा। अब मज़ीद जो टेक्स्ट की थ्योरी हमारे पास है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे, तो फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।